हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। ये जो है कि जनरल एग्रीकल्चर का सीरीज 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेक्चर नंबर 2 को शुरू करेंगे। बढ़ते हैं अपने फॉलो स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन। ओजोन का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो कहां पे देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है कि मैक्सिमम कहां पे देखने को मिलता है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का जो है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का पार्ट है। कंपोजिशन ऑफ अगर एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो एटमॉस्फेयर 4 पार्ट से मिलकर बनता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीडियोस्फेयर और आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो ऊपर की तरफ होते हैं। तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर ही एंड में जो है कि ओजोनोस्फेयर होता है दोस्तों। तो वहां पे ओजोन जो है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए पेंसिल ले लेते हैं ड्रा करने के लिए। ठीक है, ओजोन जो है कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में सर्वाधिक पाया जाता है। आगे बात करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन द ईयर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में बना था दोस्तों। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था 1980 में। 1980 में जो है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो वाटर बॉडी के सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों उसका नाम है बीओडी टेस्ट। बीओडी टेस्ट से वाटर की प्यूरिफिकेशन की जांच की जाती है। वाटर में कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, बीओडी का फुल नेम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर बॉडी। यानी वाटर बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो वाटर शुद्ध होगी, ऑक्सीजन कम होगा तो वाटर आपकी अशुद्ध होगी। यानी कि वाटर के सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं दोस्तों, तो उसका नाम है बीओडी टेस्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट वाटर प्यूरिफिकेशन का मोस्ट जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट है जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसका नाम है दोस्तों क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है कि कॉमन डिसइंफेक्टेंट है जिससे कि वाटर को प्योर किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है क्लोरीन। पानी की टंकियों में क्लोरीन के टैबलेट डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट है वाटर प्यूरिफिकेशन का क्लोरीन। आगे बढ़ेंगे, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। तो एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कि रिस्पॉन्सिबल है। इसका सही जवाब है SO2 एंड NO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बात करेंगे, पोल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव ऑफ टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव है पेट्रोल का जो पोल्यूटेंट फ्री है, जो पोल्यूशन नहीं कॉज करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पोल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव जो पेट्रोल है ऑटोमोबाइल्स के लिए, उसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन एक ऐसा गैस है, एक ऐसा क्या बोलते हैं ईंधन है जो है कि दोस्तों पोल्यूटेंट फ्री है। ठीक है, इसके अंदर पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूटेंट फ्री है। पेट्रोल का अल्टरनेटिव हो सकता है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई तो दोस्तों 1984 में हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, एक गैस जो है कि निकल गई थी जिसका नाम है MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। काफी जहरीली गैस थी दोस्तों, हजारों लोग भोपाल में मारे जा चुके थे इस गैस की वजह से। एक कंपनी थी जो कि इंसेक्टिसाइड बनाती थी, कार्बारिल इंसेक्टिसाइड बनाती थी उस समय 1984 में। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और कंपनियों का एवोल्यूशन हुआ था इंडिया में। ढेर सारी कंपनियां आ गई थी इंडिया में और उसी में से एक कंपनी थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर आपको पता है तो। उसका नाम कुछ और था,
उस जो है कि कार बनाती थी, कार, और उसमें जो है कि किसी लेबर के द्वारा या किसी मिस्टेक से जो है गैस निकल गया और हजारों लोग जो है कि मर गए, नींद में सो गए, मौत की नींद सो गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। MIC वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। MIC जो है कि मेथाइल आइसोसाइनेट का कहाँ यूज होता था, किस इंसेक्टिसाइड को बनाने में यूज होता था? तो दोस्तों उसका नाम है कार्बारिल। कार्बारिल इंसेक्टिसाइड को बनाने में MIC यानी कि मेथाइल आइसोसाइनेट का यूज करते थे हम लोग नहीं यानी कंपनी वाले, ठीक है, यानी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962 इज रिटेन बाय। ठीक है, एक फेमस बुक है दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में लिखा गया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS BCS के एग्जाम में ही पूछ लेता है। ठीक है, तो रचल कार्सन के द्वारा जो है कि साइलेंट स्प्रिंग नाम का बुक लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लार्जेस्ट ओशियन इज, कौन सा ओशियन सबसे लार्जेस्ट है? तो पैसिफिक ओशियन दोस्तों, यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ओशियन है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का फुल नेम दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, नाबार्ड जो है कि किसानों को ऋण देने का काम करता है, नाबार्ड किसानों को ऋण देने का काम करता है दोस्तों। RBI वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन विच ईयर? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये जो है कि इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, 1935 में RBI वाज इस्टेब्लिश्ड। RBI इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन दोस्तों बना होता है एमिनो एसिड से। टोटल जो है कि 20 एमिनो एसिड होती है हमारी बॉडी में, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। तो प्रोटीन जो है कि एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओजोन डिप्लीशन मेनली ड्यू टू, ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? ओजोन में क्षरण क्यों होता है? ओजोन के मॉलिक्यूल्स टूटने क्यों लगते हैं? तो वो टूटने लगते हैं दोस्तों एक गैस की वजह से जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारी एसी से, हमारे फ्रिज से निकलता है। ठीक है, तो एसी और फ्रिज में जो गैस यूज होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जो है कि ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण है। ठीक है, इसी गैस की वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन में मेन रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 1 मोल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। एक मॉलिक्यूल CFC का, ध्यान दीजिए दोस्तों, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल ओजोन को नुकसान कर सकता है। काफी बड़ा चैलेंज है दोस्तों ग्लोबल को बचाने के लिए। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो यूवी रेज डायरेक्ट जो है कि सरफेस पे आएगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ेगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC जो है कि कितना, 10,000 सॉरी 1/10,100 सॉरी 10,000 लाख, यानी 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को जो है कि डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को एक मॉलिक्यूल ऑफ CFC डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ओजोन का डिप्रेशन काफी फास्ट हो जाता है गैस ऑफ CFC की वजह से दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि हमारे एसी फ्रिज वगैरह में यूज होता है। गैस फील्ड इन फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर इज, वो कौन सी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर में यूज होता है? यानी जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर में गैस यूज होती है आग को बुझाने वाली, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें जो दोस्तों CO2 भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आग लगता है तो हम लोग पिन हटाते हैं, पिन हटाने के बाद उसको जो चलाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर भर जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे डेटा वाइज क्वेश्चन की। सॉरी, अगला क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP 2022-23। करंट ईयर में 22-23 में एग्रीकल्चर का GDP में कितना कंट्रीब्यूशन? GDP का फुल नेम होता है दोस्तों ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? तो टोटल एग्रीकल्चर का दोस्तों 15% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 2022-23। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्लाउ इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल इज, ऐसा कौन सा प्लाउ है जो सॉइल को पलटने का काम करता है, टर्न ओवर करता है? तो उसका नाम है दोस्तों मोल्ड बोल्ड प्लाऊ। नाम से ही क्लियर है, मोल्ड यानी कि मोल्ड करने वाला, पलटने वाला, बोर्ड यानी कि बोर्ड, प्लाऊ। ठीक है, मोल्ड करने वाला प्लाऊ, प्लाऊ मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, मिट्टी पलट हल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो प्लाऊ इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल इज मोल्ड बोल्ड प्लाऊ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बोहाइड्रेट्स विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? उसका नाम है दोस्तों ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन, किस स्टेट में पेस्टिसाइड कंजम्पशन मैक्सिमम है? तो दोस्तों पेस्टिसाइड कंजम्पशन जो है कि आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का कंजम्पशन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पेस्टिसाइड कंजम्पशन ज्यादा होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश छोटा स्टेट है। पंजाब में जो है कि उसके अपेक्षा टोटल पेस्टिसाइड कंजम्पशन ज्यादा आ जाता है, पंजाब और हरियाणा वगैरह में। ठीक है, प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज, प्रेजेंट में जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, केंद्रीय एग्रीकल्चर मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है प्रेजेंट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल केवीकेस अप टू अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 तक टोटल केवीके कितने हैं इंडिया में? तो 731 केवीके, यानी केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीएआर, प्रेजेंट डीजी कौन है आईसीएआर के? वर्तमान में डायरेक्टर ऑफ जनरल आईसीएआर के कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर हिमांशु पाठक। याद रखेंगे, इसके पुराने वाले जो डीजी थे उनका नाम था त्रिलोचन महापात्रा, उसके पुराने डॉक्टर एस अयप्पन। ठीक है, तो प्रेजेंट में डीजी जो है हिमांशु पाठक है दोस्तों, डॉक्टर हिमांशु पाठक। याद रखेंगे। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड इज, ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है जो रिसेंट में बैन किया गया है, हाल ही के समय में बैन हुआ है? तो उसका नाम है दोस्तों फास्फामिडॉन, फास्फोमिडॉन या फास्फामिडॉन, रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेस्टिसाइड विच इज गोइंग अंडर प्रोसीजर टू बैन, ऐसी कौन सी पेस्टिसाइड है जो बैन होने के प्रोसीजर में है? उसका नाम है दोस्तों इंडोसल्फान। इंडोसल्फान बैन होने वाली है पेस्टिसाइड दोस्तों। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट कौन है दोस्तों? तो पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट मेज पे किया गया था 1957 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, AICRP जो पहला है वो मेज पे हुआ था, मेज पे, मक्के पे। द फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर, पहला जो नेशनल रिसर्च सेंटर है दोस्तों, यानी कि पहली NRC जो बनी थी वो जूनागढ़ गुजरात में ग्राउंड नट के ऊपर बनी थी। ठीक है, फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर ग्राउंड नट पे जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। द रीजन inhabited by living organisms on land, ocean and atmosphere is biosphere, वो रीजन जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओशियन, एटमॉस्फेयर वगैरह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, स्फीयर यानी कि गोला, यानी कि प्लेस, ऐसा प्लेस जहां पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यानी जहां पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से? उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उनको फोटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। फोटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। सुई जेनेरिस, सुई जेनेरिस यूज्ड इन गट प्रपोजल इज अ लैटिन वर्ड। सुई जेनेरिस जो कि गट प्रपोजल, GATT प्रपोजल में यूज होता है, वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इट्स ओन।
यानी कि खुद का अपना सिस्टम, सिस्टम ऑफ इट्स ओन, सुई जेनेरिस गट प्रपोजल, जीएटीटी प्रपोजल में यूज होता है और ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इट्स ओन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।